दो चीज़ें हैं पूजा, ये समझिए कि कल तक क्या था, मतलब कल से पहले तक, परसों तक, कब होगा, क्या होगा, कितना होगा, कुछ पता नहीं। कि एक बार हो जाए तो पता चले कि भारत ने क्या एक्शन लेना है और क्या एक्शन लिया। आपको पता चला ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो कल सुबह जब हम खुले थे तो ये क्लैरिटी हो गई कि ये काम हो चुका है। अब पिछले 2 बार की तरह, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक, इन 2 बार की तरह एक बार गए, हमने आतंकियों को ख़त्म किया, वापस आ गए, मैटर ओवर। न पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब, न कोई हमारी सेकंड वापस से दूसरी तीसरी कार्रवाई। आज नया क्या हुआ है? आज नया ये हुआ कि अब जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में कई जगह हमलों की, बम ब्लास्ट की, इस तरह की जो खबरें आ रही है, समझा जा रहा है कि शायद यह भारत की तरफ से ही हमले। ऑफिशियल इसकी पुष्टि आनी बाकी है। कराची, लाहौर, कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर इस तरह की खबरें हैं। अब ये भारत के हमले हैं यानी कंफर्म होगा तब पता चलेगा। लेकिन इस बीच में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझिए। एक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से जो हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, जैसा जो आगे सिचुएशन बनेगी हम उसके हिसाब से जवाब देंगे। फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब हैं, उनका भी बयान आया है, उन्होंने भी यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आगे बढ़कर पहले हम इसका पूरा विश्लेषण करें, उससे पहले सुनिए कि उनका क्या कहना है। कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशंस मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। तो संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा है पूजा की रक्षा मंत्री के हवाले से कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसका मतलब मार्केट ये समझ रहा है कि इसका मतलब ज़रूर कहीं न कहीं और हमले भारत की तरफ से हो रहे हैं। ये जो सब कुछ दिख रहे हैं, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन हमले हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है, इसके चलते सबसे बड़ी बात है, पिछले हमले रात को हुए थे। अब तक की जितनी स्ट्राइक्स हुई थी हमेशा रात को हुई थी, तो रात को पता नहीं चलता क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। हालांकि जिस स्पीड से आता है दिन में भी पता नहीं चलता, लेकिन दिन में कम से कम ये है कि लोग खुद वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, मतलब आराम से कवरेज वो हो जाता है। और वो कवरेज पाकिस्तान में ज़बरदस्त है। मतलब इस बार सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान से ही आ रहा है कि उनके वहाँ क्या नुकसान हो रहा है, और इसीलिए वहाँ पर ज़बरदस्त दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। कराची स्टॉक एक्सचेंज लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है, 2 दिन में 9% से ज़्यादा घट चुका है कराची एक्सचेंज। हमारे बाजारों में भी हल्की कमजोरी इसी वजह से आई 24,400 के नीचे के थोड़े हमले हमारी तरफ से बढ़े हैं। तो ये हमले बढ़ने की जो खबरें आई हैं, इस खबरों की वजह से थोड़ा सा हल्का फुल्का बाजार में मैं गिरावट भी नहीं कह सकता इसको, थोड़ा सा नीचे आया है, बस उतना कह सकते हैं। बाकी ऐसे कोई डर पैनिक वाली बात है, लेकिन हल्का सा नीचे उसी वजह से आया। बिल्कुल, थोड़ी गिरावट तो आई है, लेकिन सर कल के ऑपरेशन के बाद भी मजबूती थी। आज भी 24,400 के पार हम निकले, लेकिन अब ये जो कमजोरी बढ़ रही है, इसमें क्या करें? देखिए, मजबूती तो अभी भी है। हाँ, पाकिस्तान पर जो नए हमले हुए उसके बाद हमारे बाजार सतर्क तो रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई थोड़ा सावधान रहने में कोई हर्ज नहीं है। बात कितनी बढ़ती है, देखिए एक चीज़ पक्की है, आप, हम और बाज़ार सब लोग ये जरूर चाहते हैं कि ये जो समस्या है इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। और इतनी बड़ी, इतनी पुरानी समस्या, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन एक दिन में रात को 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद करके तो होगा नहीं। अगर आपको इलाज परमानेंट करना है तो बड़ा और लंबा करना पड़ेगा। करेक्ट। सो एक तरह से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर इस चीज़ का कहीं परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, आगे से लाइफ लॉन्ग आपको पता चले कि वहाँ टेररिस्ट पैदा नहीं होंगे, नहीं भेजे जाएंगे, तो ये तो बाज़ार के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है जब लॉन्ग टर्म गेन के बीच में कभी कभार शॉर्ट टर्म पेन भी होते हैं, थोड़ी छोटे समय के लिए तकलीफ भी आपको देखनी होती है, तभी जाके आपको लंबे समय में उसका फ़ायदा मिलता है। सो हमारे यहाँ हल्की कमज़ोरी है, कोई गिरावट नहीं है। मैं इसको गिरावट तो मानते, इतना तो हम बिना युद्ध के वैसे ही कभी भी हो जाता है, करेक्ट है ना, कभी भी। मतलब मतलब 200, 200, 300 पॉइंट निफ्टी में कौन सी बड़ी बात है, मतलब बहुत ही छोटी चीज़ है, बिना वजह ही गिर जाते हैं, इतने तो हम कैपेबल हैं, राइट। सो मेरा ये मानना है कि अगर हमले थोड़े और बड़े हैं, वो हमारी तरफ से भी हो, तो थोड़ा सा बाजार नर्वस रहेगा, कमज़ोर हो सकता है, हल्का सा नर्वस रह सकता है कि वो नर्वस भी कैसे वेट एंड वॉच है। अगर मेरा खरीदने का मन है, मैं सोचूं यार थोड़ा रुक के ले लूँ, ठीक है,
मेरे पास प्रॉफिट बेचना चाहता था, मैं सोचा था 25,000, 200, 500, चलो कोई नहीं यार थोड़ा बेच लेते हैं, अभी बाद में देखेंगे। सो वो एक जो माइंडसेट है ना कुछ नहीं करने की या प्रॉफिट लेने की, वो थोड़ी एक्टिवेट हो जाती है ऐसे समय पे, है ना। तो लोग सोचते चलो यार रिस्क कौन रखे, वो मन में वो आता है और कोई बात नहीं। सो इसलिए बड़ी गिरावट, बड़ी कमजोरी या थोड़ी बढ़ने वाली कमजोरी तब होगी जब पाकिस्तान की तरफ से कोई ढंग का एक्शन आए, जो अभी तक तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा। छोटी मोटी वो सीमा के आसपास गाँव में गोलियां वोलियां चलाना करना, वो वैसे भी चलाता है, और ऐसे टाइम में तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, देखो हम भी कर रहे हैं। तो बाकी ऐसे उस लड़ने की ताकत अभी तक तो दिख नहीं रही। नेचुरली अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से छोटा मोटा कर ले करा ले, वो एक अलग चीज़ है। बट हवाई हमले वाली चीज़ हुई, ड्रोन अटैक वाली चीज़ हुई, ऐसी तो कहीं अभी तक दूर दूर तक है नहीं। और जब तक वो नहीं है तब तक कोई खास बड़ी बात नहीं। तो अगर पाकिस्तान का कोई रिटेलिएशन आता है, कोई वापस कार्रवाई होती करती है, तो बाज़ार उस पर रिएक्शन दे सकता है, कितना बड़ा है क्या नहीं, वो वाली चीज़ है। और इस बीच एक और चीज़, बड़ी चीज़ है जो बिग ब्रेकिंग में मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के भी बयान आ रहे हैं, वो बड़े काम के हैं। देखिए इस वक्त रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय दोनों फुल एक्टिवेटेड मोड में है, और उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए क्या कह रहे हो। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि मिलिट्री हमला अगर किसी तरह करने की पाकिस्तान ने सोची भी करने की कोशिश की तो बहुत करारा जवाब देगा। उन्होंने ये साफ कहा कि हमारा कोई युद्ध करने का इरादा है नहीं, हमारा टारगेट बहुत क्लियर है, न हम तनाव बढ़ाना चाहते हैं, हमें सिर्फ आतंकवादियों को मारना है। वो जहाँ भी होंगे, जिस कोने में होंगे, पाकिस्तान में किसी में, वहाँ मारेंगे, लेकिन हम बढ़ाना नहीं चाहते। और अगर पाकिस्तान बढ़ाएगा तो फिर पाकिस्तान भुगतेगा, ये बात बहुत साफ है। भारत और ईरान की 20वीं जॉइंट कमीशन मीटिंग जो चल रही है उसमें उनके ये बयान आते हुए दिखे, तो ये ठीक है, एक जनरल बयान है, डायरेक्टली रिलेटेड टू इस वक्त एक्शन से नहीं है। अभी एक्शन से रिलेटेड जो बयान सबसे इम्पोर्टेंट है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब के हैं, और किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आपको और हमको इतना समझना है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, जारी है, एक्शन जारी है। अब ये बम कितने कहाँ कैसे गिराए, ये जब भारतीय सेना आकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ऑफिशियल तरीके से अनाउंस करेगी तब हम मान लेंगे। बाकी अभी तक जो खबरें चल रही है आप देखिए, समझिए और अपने हिसाब से उसको डाइजेस्ट कीजिए। बिल्कुल, तो ये कुछ बयान आते हुए इस वक्त। लेकिन सर 24,340 के पास तो आ चुका है दिन के निचले स्तर पर, और किस लेवल के नीचे अब खतरा बढ़ सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। खतरा देखो पूजा, दो चीज़ें हैं। एक तो क्लोजिंग 24,300 के नीचे होने पर पहला कमजोरी का संकेत आता है, दूसरा 24,200 के नीचे दिन के दौरान फिसलने पर दूसरा कमजोरी का संकेत आता है। दोनों में से जो भी पहले क्या होगा, इंट्राडे वाला हो सकता जाए। अगर समझो इंट्राडे में 24,200 के नीचे फिसले, क्यों 24,200? कल का लो 24,220 का था, सुबह सुबह जब पैनिक में खुले अपने, ठीक है। 2 मई जिस दिन हमने इस पूरे रनअप का हाई बनाया है 24,589 का, 24,518, उस दिन आपको याद हो तो एक बार ऊपर खुलने के बाद जोर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और हम सिर्फ मुश्किल से 12 ऐसा लगा कि अरे इतना हाई मार के ऐसा किसने जोर से दे दिया। उस दिन भी लो आपने 24,238 का बनाया था। इसका मतलब क्लियर है कि कहीं ना कहीं 24,200 के आसपास बाजार इंट्राडे में सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। इंट्राडे में 24,200 टूटना नहीं चाहिए, इसलिए आज सुबह भी हमने स्टॉप लॉस के तौर पर इंट्राडे में 24,200 ही दिया है। क्लोजिंग 24,200 के नीचे होगी तो डेफिनेटली थोड़ी रिस्क नीचे की खुलती 22,800 तक की, लेकिन अगर 24,300 के नीचे भी बंद होता तो हल्का सा कमजोरी का संकेत आता, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। सो इफेक्टिवली ज़्यादा बढ़िया लेवल आपके लिए 24,200 है। तो अगर 24,200 के नीचे आप बंद होंगे तो आपको थोड़ा खतरा है। वापस रिकवर हो गए तो मजबूती आ गई तो FI DI दोनों की खरीदारी है, तो 24,461 की अब तक अपने को बेस्ट क्लोजिंग मिली है। इसके ऊपर 24,500 के आसपास अगर हम बंद हो जाते हैं तो हम और मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी 53,925, 54,175, ये है रेंज जिसको ब्रॉडली आप 53,900, 54,200 मान लें, जो याद करने में आपको इजी रहे। मैंने तो प्रिसाइज दे दी, मैंने मेहनत की तो मैं तो एग्जैक्ट लेवल दे रहा हूँ। तो ये रेंज है जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है, ठीक है। 54,175 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, अगर इसके नीचे बंद होते हैं हम तो खतरा बढ़ेगा, क्लियर कट है, ये ध्यान में रखें। अब करना क्या है, सबसे पहले एक काम करना है, और वो ये कि या तो कुछ नहीं करना है या करना तो बहुत कम करना है। कुछ नहीं करना है, इस वक्त सबसे बड़ा काम है। इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों ही आपको पोजीशन मिनिमम रखनी है, नहीं के बराबर रखनी है, ये बात ध्यान में रखिए, क्लियर है। ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर, और अगर करने का मन ही हो कि नहीं मुझसे तो ये वगैरह रहा नहीं जाएगा भाई, घर से ये सोच के निकला था आज 2-4 तो सौदे करके आऊँगा, नहीं तो घर पे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे।
जिनकी मतलब वो है ही कि मतलब, और कुछ लोग ऐसे भी जिनकी पोजीशन ना हो और उस पोजीशन का स्ट्रेस ना हो तो उन्हें सो पाता है। ज़्यादातर आपके हमारे जैसे लोग स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पाते, लेकिन ऐसे भी ट्रेडर होते हैं ट्रेड किए बिना नहीं। हाँ, जिनकी पोजीशन ओपन ना हो तो नींद ना आए, बोले आज किस स्ट्रेस के साथ सो, वैसा वाला हाल है। तो इसलिए जिनको अगर फिर भी ऐसा लगे कि मेरा तो बिना पोजीशन के काम नहीं चल सकता, इंट्राडे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, ओवरनाइट करें तो हेजिंग जरूर रखें। ये वो दिन नहीं है जब आपको एक ही दिन में लखपति करोड़पति बनना है। आराम से सही समय पे ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर है। सिंपल सी चीज़ है, हमले अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, कम भी नहीं हुए हैं, थोड़े बढ़ने के ही संकेत आ रहे हैं। तरह तरह की खबरें आ सकती है, अटैक की, काउंटर अटैक की, कम ज़्यादा, इधर उधर जो भी। सो ऐसे में मार्केट वोलेटाइल रह सकते हैं। इसलिए सुबह हमने एक बात और भी कही थी, ऊपर में आप प्रॉफिट भी बुक करते चले। नो डाउट आपको नीचे सपोर्ट है, इंडिया के मैक्रो फैक्टर्स बहुत मजबूत हैं, फ्लोज बहुत मजबूत हैं, इसलिए बाजार घट नहीं रहा। लेकिन जो तलवार लटकी हुई है एक बार रिस्क की, तनाव की, तो इस वजह से हम बढ़ भी नहीं पा रहे पूरा जितना बढ़ना है। तो दोनों तरफ के काम है, सावधानी, शांति रखें और बहुत सोच समझ कर ट्रेडिंग पोजीशन रखें। जितना हल्का रहेंगे उतना बेहतर।